उत्तर प्रदेश में राजनीति की चर्चा हो और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उसका हिस्सा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हमारे साथ हैं अखिलेश यादव को लेकर इस बार जो गठबंधन था उसको लेकर का कुछ नाराजगी देखने को मिली है। सर बताइए कि आखिर क्या नाराजगी है अखिलेश यादव से? कोई नाराजगी नहीं है, कहाँ नाराज हम लोग हैं। ये तो बाल का खाल खाली निकाला जाता। भाई विधानसभा का चुनाव हम लोग मिलके लड़े, 16 सीटें हमको मिली, हम लोग चुनाव लड़े, 6 जीते, चुनाव सरकार नहीं बनी। हमने अपना प्रदर्शन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो इलाका था, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, उस इलाके में 40 सीटें हमने जितवाई समाजवादी पार्टी को, 40 अपने इलाके में। और हमारा असर पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में असर रहा है। 2000, 4000, 5000 तो चुनाव में हम लोग साथ थे। और बाई इलेक्शन आजमगढ़ हो रहा है, जिस दिन से सूचना जारी हुई हमारी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है चुनाव जिताने के लिए। लेकिन आखिर आपके पार्टी के प्रवक्ता द्वारा इस तरीके से लिखा जाना कि जो 38 सीट जिसको मिली थी 8 सीटें जीत कर आए और हमें 16 में 6 जीत के आए, कहीं ना कहीं मेरी उपेक्षा हुई, आपने उसका समर्थन भी किया है। क्या गलत लिखा है? हमारा प्रवक्ता क्या गलत लिखा है उसको कोई गलत साबित कर दे। हमारा प्रवक्ता ये नहीं कहा कि हम समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं, हमारा गठबंधन टूट रहा है, हम नहीं रहेंगे साथ, ऐसा तो नहीं लिखा। उन्होंने जो लिखा है वो 100% सही लिखा है। कैसे आखिर ये नाराज़गी भी है और आप गठबंधन से हट के भी नहीं हैं? ये इसको नाराज़गी नहीं कहते हैं, आईना इसको कहते हैं, आईना इसको कहते हैं। जो हमारे प्रवक्ता ने लिखा है, ट्वीट किया है, एक तरह से वो आईना है कि इस तरह की बात है तो उसमें हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, महान दल के जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। ये बात शिवपाल चाचा भी कहे थे 22 के पहले, लेकिन चाचा भतीजा एक हो गए। आप ही लोग हमसे पूछते थे कि चाचा भतीजा को कब एक आप करोगे। चुनाव आ गया तो चाचा भतीजा एक मंच पे हो गए, देखा आपने। अभी आप लोगों ने आजम खां जी को लेके, शिवपाल जी को ले बड़ी हलचल हुई। मैं बार बार कहता था कि कोई नाराज़गी नहीं है, सब लोग एक हैं। आपने देखा राज्यसभा चुनाव में सब एक हो गए, अभी एमएलसी का चुनाव है, सब एक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नाराज़गी कहीं नहीं है। देखिए स्वाभाविक है, अगर ये अलायंस में हम 10 भाई हैं तो मालिक से साबुन मांगना, तेल मांगना, कपड़ा मांगना, कहीं बाजार घूमने जाना है तो उनसे पैसा मांगना सबका कर्तव्य है। अधिकार मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हम साथ हैं, अगर ये चीज़ है तो हम मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो हम नाराज थोड़े हैं। अंतिम सवाल है आपसे कि जिस तरीके से कानपुर की दंगा जो भड़की उसको लेकर के, भले ही नूपुर शर्मा के बयानों को लेकर बताया जा रहा हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सपा के कुछ नेता रहे हैं, करीब 3 नेता ऐसे उनका नाम आ रहा है कि जो उस ग्रुप में भी एडमिन भी हैं, और इसके बाद फिर वहाँ से जो पुलिसकर्मी थे उनको भी, जो उसका मुख्य आरोपी है वो उसके टच में था। क्या मानते हैं आखिर फिर ये घटना घटी कैसे? नहीं, देखिए कोई भी घटना होती है हम तो समझ नहीं पाते हैं कि कोई भी ब्लास्ट होता है, खुफिया तंत्र को पता नहीं होता है, लेकिन तुरंत बयान आता है डीजी का, फला मुसलमान ने, फला आतंकवादी ने यहाँ बम ब्लास्ट कर दिया। इतना तगड़ा है तो इसके पहले आपका वो रिसोर्स कहाँ रहता है कि वो जब बम लेके चले बम ब्लास्ट करने के लिए, तो पहले क्यों नहीं बता देते कि वो बम लेके आ रहा है, फला जगह ब्लास्ट करेगा? ऐसा क्यों नहीं बताते? पूर्ण रूप से कानपुर की घटना नूपुर शर्मा उसके जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बजाय पार्टी से निष्कासन आप किए हो। वहीं अगर वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी दूसरी पार्टी का नेता होता तो अब तक आप उसके घर बुलडोजर पहुंचा देते। आपने उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा? आपने उसको जेल क्यों नहीं भेजा? उसके बयान पे जो दंगा फैला, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न करो। इस नाते कि पूरे देश की खुफिया तंत्र, जिस देश के
राष्ट्रपति जी कानपुर में हों, जिस देश के प्रधानमंत्री जी कानपुर में हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर में हों, पूरे प्रदेश की प्रशासनिक अमला वहाँ हो, पूरी खुफिया तंत्र हो, घटना घट जाए, कौन फेलियर है? खुफिया तंत्र ने ये काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि इनका खुफिया तंत्र फेल है। उस घटना की जानकारी इनको क्यों नहीं हुई? तो ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी दंगे में, किसी भी मामले में छठ मुसलमान का नाम, समाजवादी पार्टी का नाम, हम कहते हैं हम ही बैठे हैं, अब कोई आवे अपराधी बैठ के फोटो खिंचा ले, हम तो मना कर नहीं सकते, हम तो नेता आदमी हैं, हमारे पास रजिस्टर नंबर 8 तो है नहीं कि हम। सर मेरा सवाल साफ तौर पर यह था क्योंकि सपा के जो नेता थे वो भी उस ग्रुप में थे, क्योंकि उसमें जो चर्चाएं हो रही थी, और फिर 3 पुलिसकर्मी एक ही धर्मी जाति के उसमें थे, तो क्या मानते हैं आप? ये खुफिया तंत्र कहाँ था? अगर ये सब जानकारी खुफिया तंत्र को मिली बाद में ना, ये पहले क्यों नहीं मिली इनको? एक खुफिया तंत्र, इनका IB ये क्या कर रहा था, CID ये क्या कर रहे थे, इनके जितने खुफिया तंत्र हैं, मैं बार बार कहता हूं, जिस जिले में देश के राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, और सूबे के मुख्यमंत्री जी हों, राज्यपाल जी हों, और वहां खुफिया तंत्र फेल हो रहा, उधर किसी का ध्यान नहीं है। ये खुफिया तंत्र आज जो बता रहा है कि पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, नेता इन्वॉल्व हैं, एक जाति के लोग हैं, ये बात घटना के पहले जब राष्ट्रपति का कार्यक्रम वहाँ तय हुआ तो घटना के घंटा 2 घंटा पहले आपने ये बात क्यों नहीं बताई? आज क्यों बता रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, CBI के ऊपर उंगली उठाया था कि तोता है तोता। ये खुफिया तंत्र सरकार के तोता बन गए हैं। इनके बयान जो हैं, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी के वहाँ जाने के पहले अगर ये बता दिए होते तो ये घटना नहीं होती। थैंक यू। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो महागठबंधन को लेकर दरार जिस तरीके से जिसकी चर्चा हो रही है उसको सिरे से खारिज किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन पूरी तरह से साथ में है। हालांकि कानपुर दंगे को लेकर के इन्होंने कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।